नाते भी हमने बड़ी पढ़ ली, नाम भी बड़ा कमा लिया, पैसे भी बड़े कमा लिए। अब थोड़ा सा मसलक के लिए वक्त और जान और ये सारी चीजों की क्या बात क्या बात। बड़े पैसे हमने कमा लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सारी सुनियों से मेरा ख्याल है हम नात खानों ने सारा पैसा इकट्ठा किया है। अभी भी मैं 2 महफिलों से हाजिरी देकर आ रहा हूँ, तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह माल इकट्ठा किया है। लेकिन मैं नात खानों के लिए ये एक तड़प वाला जुमला छोड़ के जा रहा हूँ। सारी बात है, ये अल मदीना की रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में देखी जाती है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये अभी जो जुमला बोलने वाला हूँ ये इसको पूरी दुनिया में आम किया जाए और इसकी बरकत आपको भी नसीब होगी इंशाअल्लाह। मैं नात खानों से ये कहता हूँ कि बड़ा आपने पैसा कमा लिया, बड़ी जो है वो शोहरत भी मिल गई, अब थोड़ा सा ना मसलक की खिदमत की तरफ भी आ जाए। हम सुनियों की वैसे बदकिस्मती ये है कि हमारा सारा पैसा जो है वो खुराफात पे लगता है। जो सरकार की महफिलों पर हुजूर के मिलाद पर लगता है सद मरहबा असर आंखों पर, लेकिन महाफिल में भी कई ऐसे मामलात होते हैं जिनका शरीयत को इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे दीन के दुश्मन है ना, वो सारा अपना पैसा इदारों पे लगाते हैं और अपना सारा पैसा जो है वो उलमा तैयार करने पे लगाते हैं, स्कॉलर तैयार करते हैं। हम सुन्नी बड़ा कोई तीर मार लें तो हम सिर्फ जो है ना चंद नात खान पैदा कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। आमीन। आपने अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का जो है ये बेड़ा उठाया है, काम का, इल्म दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो कोशिश किया करें मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी बड़ी महफिलें करवाएं, इससे भी बड़ी करवाएं। किबला उवैस रजा कादरी साहब को बुलाएं, सुभान अल्लाह, वक्त इनायत फरमाए तो हमारी तो जान है भैया, उन्हीं को सुन सुन के नात खां बने हैं। उनको बुलाएं, किसी मुबल्लिग दावत इस्लामी का बयान रखाएं। किबला रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब का इतना प्यारा इदारा है, मरहबा। इन लोगों की वजह से ना कुछ कलेजे में ठंडक पड़ती है जो दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी जो जुमला रिकॉर्ड में आपसे करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब थोड़ा सा पैसा नात खानों पर लुटाना बंद करें। मैं भी नात खां हूँ, हालांकि अपने ही शोबे की जो है वो नफी कर रहा हूँ, ठीक है। हमें भी पैसा कम ने, उलमा को ज्यादा प्रोमोट करें, ताकि ये प्रोमोट होंगे तो ये हमें अकीदा प्रोमोट करेंगे। जब हमारा अकीदा प्रोमोट होगा तो फिर किसी फ्रांसीसी कुत्ते की ये जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे आका की शान में गुस्ताखी कर सके। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। मेरे सुन्नी भाइयों, मेरे आशिकाने रसूल भाइयों, अब भी वक्त है थोड़ा सा बेदार हो जाएं, अपनी नस्लों को तैयार करें, आलिम बनाएं, इनको मुबल्लिग बनाएं। जब ये आलिम बनेंगे, मुबल्लिग बनेंगे, मस्जिदों में दुरूस होंगे, तो फिर खुदा की कसम इनकी कयामत तक जो अकायद है ये दुरुस्त हो जाएंगे। इनके अकायद दुरुस्त रहेंगे तो फिर गुस्ताखों को जुर्रत नहीं होगी। आज 1.5 अरब मुसलमान है और जान से प्यारे आका की बारगाह में गुस्ताखी कर दी गई और 1.5 अरब मुसलमान कुछ नहीं कर पाया। क्यों? हमारी जो इक्तिदार पर बैठे हुए ये नामर्द है ना, इनके अंदर गैरत ईमानी नहीं है। मर्द सिर्फ वो है जिसके सीने के अंदर इश्क रसूल का चिराग रोशन है। एक वो भी वक्त था जब फ्रांस ने आज से 100 साल पहले गुस्ताखी का सोचा था, तो तुर्क आशिकाने रसूल थे, उन्होंने कहा था कि अगर तूने हमारे आका की शान में गुस्ताखी का सोचा भी ना तो हम तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। जमाना गवाह है, 1 सदी होने को आ गई, फ्रांस की जुर्रत नहीं पड़ी कि वो आका की शान में गुस्ताखी करता, खाके बनाता। लेकिन 100 साल बाद गुजर जाने के बाद उसके अंदर ये कहां से हिम्मत पैदा हुई? जब उसने देखा कि मुसलमान तो बस अपने उसी में मसरूफ हैं, तो कर लो गुस्ताखी, तो उन्होंने धड़ल्ले से जो है हमारे आका की शान में गुस्ताखी की और हम कुछ नहीं कर पाए हैं।